हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे प्रैक्टिस सेट 4.3। इसके ऑलरेडी बेसिक्स एंड फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो पहले रिकॉल करते हैं हम। इफ A upon B equals to C upon D, if two ratios are equal, then B upon A equals to D upon C. This is called invertendo, क्योंकि इसमें हम नंबर्स या रेशो को इन्वर्ट करते हैं। A upon B equals to C upon D, so B upon A equals to D upon C. This is called invertendo. Now अगर हम B और C की पोजीशन चेंज करेंगे, A upon C equals to B upon D, so alternando. अब यहां देखते हैं इसमें A प्लस B अपॉन B, C प्लस D अपॉन D, दिस इज कंपोनेंडो। माइनस करेंगे A माइनस B अपॉन B, C माइनस D अपॉन D, दिस इज डिविडेंडो। एंड ऊपर प्लस नीचे माइनस, A प्लस B अपॉन A माइनस B, C प्लस D अपॉन C माइनस D, दिस इज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब हमने प्रीवियस लेक्चर में भी क्वेश्चंस देखे, फर्स्ट एंड सेकंड। आज भी हम क्वेश्चंस करेंगे। ध्यान में रखो, हमें कुछ भी दिया हुआ है, सपोज 5a प्लस 3b अपॉन 5a माइनस 3b इक्वल्स टू 4/7। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा यहां पर कि हम कुछ भी निकालना है तो उससे पहले हमारे पास किसकी वैल्यू होनी चाहिए, A अपॉन B की। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। सो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। यहां पर हमें 3a प्लस 7b अपॉन 3a माइनस 7b दिया हुआ है 4/3, और हमें वैल्यू निकालनी है 3a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर। जैसे मैंने अभी बताया कि कोई भी वैल्यू निकालनी हो उससे पहले हमारे पास किसकी वैल्यू होनी चाहिए, a अपॉन b। तो हमें यहां पर वैल्यू दी हुई है, सॉल्यूशन हमें गिवन है 3a प्लस 7b अपॉन 3a माइनस 7b 4/3। तो हम निकालना चाहते हैं इसकी वैल्यू। उससे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, a अपॉन b। तो कैसे निकालेंगे, यहां पर न्यूमरेटर में प्लस, डिनोमिनेटर में माइनस, और हम निकालना चाहते हैं a अपॉन b की वैल्यू। सो हम यूज करेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब क्या होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, a प्लस b अपॉन a माइनस b, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, c प्लस d अपॉन c माइनस d। तो हम यहां पर भी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे। 3a प्लस 7b, इसमें हम प्लस कर देंगे 3a माइनस 7b, ओके। और 3a प्लस 7b में से ही माइनस कर देंगे 3a माइनस 7b। यहां पर भी सेम 4 प्लस 3 4 माइनस 3। और रीजन मेंशन करना बहुत जरूरी है, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। स्पेलिंग नहीं आती, शॉर्ट में लिखो, बट लिखना जरूरी है, ओके। सो ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो प्लस साइन है तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, साइन सेम रहेंगे। बट अगर ब्रैकेट के आगे माइनस साइन है तो ब्रैकेट के अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। 7/1 प्लस 7b माइनस 7b कैंसिल, प्लस 3a माइनस 3a कैंसिल। सो 3a प्लस 3a दैट इज 6a, 7b प्लस 7b 14b इक्वल्स टू 7/1। हमें वैल्यू निकालनी है a अपॉन b की। तो ये क्या होगा, 14 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा। सो देयरफॉर a अपॉन b कितना हो गया, 7 मल्टीप्लाई बाय 14 अपॉन 6। अगर कुछ कैंसिल होता है तो यहां पर कैंसिल करेंगे, नहीं तो कैलकुलेशंस बहुत लेंदी हो जाएंगी। सो 2 3s are 6, 2 7s are
14। सो a अपॉन बी फाइनली कितना आ गया, a अपॉन बी हो गया 49/3। यहां से अब हम आएंगे इस क्वेश्चन पर, मतलब हमें कुछ भी निकालने के लिए a अपॉन बी पता होना चाहिए, ठीक है। अब जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है उसमें हमें क्या दिया हुआ है, a स्क्वायर बी स्क्वायर। इसका मतलब पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग करने पर क्या आएगा, a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 49 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर। ओके, अब 49 का स्क्वायर कितना होगा वो निकालेंगे। सो 49 का स्क्वायर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 36 4 4 जा 69। सो ये हो जाएगा 2401/9। अब हम क्या करेंगे, यहां पर हमें a स्क्वायर के आगे कितना चाहिए 3, b स्क्वायर के आगे कितना चाहिए 7। सो दोनों साइड 3a स्क्वायर 7b स्क्वायर, 3/7 से मल्टीप्लाई। यहां पर भी हम क्या करेंगे, 3/7 से मल्टीप्लाई, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9। ओके, यहां कैंसिल करो, 7 1 जार 7, 7 3 जार 21, 28 एंड 343। अगेन कैंसिल कर दो, 3 1 जार 3, कैंसिल होता है, आई थिंक कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। सो ये कितना आ गया, इट मीन्स 3a स्क्वायर अपॉन 7b स्क्वायर 343/3। सो फाइनली कितना आ गया, 3a स्क्वायर अपॉन 7b स्क्वायर दैट इज 343/3। प्लस और माइनस दोनों दिखाई दे रहे हैं, तो अगेन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। सो 3a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर, 3a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर कितना हो जाएगा, 343 प्लस 3, 343 माइनस 3। रीजन लिखोगे बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। So therefore 3a square plus 7b square, 3a square minus 7b square, ये कितना हो जाएगा 346/340। ओके, बट हमें माइनस साइन ऊपर चाहिए, नीचे चाहिए प्लस साइन, तो अब हमें इसको उल्टा करना है, मतलब इनवर्टेंडो। सो देयरफॉर 3a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर, 3a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर 340/346। कैंसिल करेंगे, 170 173। रीजन लिखना है बाय इनवर्टेंडो। ओके, सो फाइनल आंसर इज 170/173। ये क्वेश्चन इतना लेंदी क्यों हुआ, क्योंकि अब तक जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें हमें a अपॉन बी की वैल्यू गिवन थी, लेकिन यहां पर हमें 3a प्लस 7b अपॉन 3a माइनस 7b की वैल्यू गिवन थी। सिंप्लीफाई करके पहले हमने a अपॉन बी की वैल्यू निकाली एंड देन उसके बाद हमने इसकी वैल्यू निकाली। आते हैं स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन में, इन विच वी हैव टू सॉल्व करना मतलब x की वैल्यूज निकालनी है। अब तक हमने सीखा x की वैल्यूज निकालनी है, एक मेथड मतलब सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड देन इक्वेशन बनेगी, x की वैल्यू निकालेंगे, बट वो मेथड बहुत लेंदी हो जाएगा। तो जो अभी हमने सीखा है प्रॉपर्टीज, दैट इज ऑल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो, डिविडेंडो, कंपोनेंडो, उनका यूज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। सो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, इधर 12x है, यहां पर 3x है। 3 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आएगा 12x, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। सेम हेयर 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 और 3 को मल्टीप्लाई 4 से किया तो 12। सो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग
ऑन बोथ साइड्स डिनोमिनेटर बाय 4। हम डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर को एज इट इज रखने वाले हैं और डिनोमिनेटर को हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब 4 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं वो समझ में आया, कोई दूसरा नंबर क्यों नहीं लिया हमने, वो नहीं समझ में आया तो अभी समझ में आएगा। ठीक है, अब यहां देखो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, 8x प्लस 12 सेम आ गए ना। अब हम यहां पर यूज करेंगे डिविडेंडो। डिविडेंडो में हम माइनस करते हैं। देखो a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी, सो a माइनस बी अपॉन बी इक्वल्स टू सी माइनस डी अपॉन डी। तो क्या करेंगे, माइनस, डिविडेंडो यूज करेंगे। ध्यान से देखना, डिविडेंडो मतलब माइनस, माइनस में साइन चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस का 12x प्लस का 20। ओके, सेम यहां पर भी हम ऐसा ही करेंगे, माइनस 8x माइनस 12। ओके, साइड में रीजन लिख देंगे बाय डिविडेंडो। ओके, अब डिविडेंडो क्यों यूज किया, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, कैंसिल, ये कैंसिल। ओके, सो इधर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 12x माइनस 20, एक्स स्क्वायर अपॉन 8x प्लस 12, राइट। अब अगर x की वैल्यू 0 होती है तो देखो 0 रखने पर 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0। सो एक सॉल्यूशन तो इसका क्या हो गया, x इक्वल टू 0 सेटिस्फाइज द इक्वेशन। सो देयरफॉर x, एक वैल्यू आ गई x इक्वल टू 0। नाउ इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, मान लो कि x की वैल्यू 0 नहीं है, तो ये x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो क्या आ जाएगा, 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 12x माइनस 20। ये जो हमने मल्टीप्लाई किया, डिविडेंडो किया, उससे हमारा क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया। अदरवाइज हम मल्टीप्लाई करते रह जाते और 10 मिनट में भी ये क्वेश्चन नहीं होता। ठीक है, अब x वाली टर्म्स को एक साइड में शिफ्ट करो, 8x माइनस 12x माइनस 20 माइनस 12, तो ये हो जाएगा माइनस 4x माइनस 32, माइनस से माइनस कैंसिल, 32 बाय 4 दैट इज 8। तो x की एक नहीं 2 वैल्यूज आई, देयरफॉर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 8। फोर्थ का सेकेंड पार्ट लेते हैं जिसमें दोनों x स्क्वायर की टर्म्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दी है। तो क्या करेंगे, सेम जैसा फर्स्ट में था, पहले हम इनकी पोजीशंस को चेंज करेंगे। b और c की पोजीशन को चेंज करना मतलब कौन सा ऑपरेशन हो गया, कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, सो ये इसको बोलते हैं ऑल्टरनेंडो। तो यहां पर भी हम अप्लाई करेंगे ऑल्टरनेंडो। ओके, सो ये लिख देंगे 2x प्लस 3, 5x स्क्वायर माइनस 20x 25x प्लस 12 अपॉन x माइनस 5, और यहां पर लिखेंगे बाय ऑल्टरनेंडो। ओके, अब मुझे बताओ सेम बनाने के लिए, यहां 2 है, यहां पर 10, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10x है ना, 10x स्क्वायर, 5x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर क्या आ जाएगा 15x। सेम यहां पर भी हम ऐसे ही करेंगे। सो मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाय 5x, डिनोमिनेटर, पहले हमने डिनोमिनेटर को किया था, यहां पर भी हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन
पहले पार्ट में 4 से किया था, अभी हम 5x से करेंगे। तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर 15x 63, 5x 2x प्लस 3, 5x स्क्वायर 25x प्लस 12, 5x x माइनस 5। सो कितना आएगा 10x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 63, 10x स्क्वायर 15x। ओके, यहाँ पर 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 12, 5x स्क्वायर माइनस 25x। अब माइनस करेंगे मतलब डिविडेंडो जैसे पहले किया था। सो डिविडेंडो से क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर 15x 63, माइनस करते हैं। डिविडेंडो मतलब a माइनस बी अपॉन बी, c माइनस d अपॉन डी। सो 10x स्क्वायर माइनस 15x अपॉन 10x स्क्वायर प्लस 15x। सेम यहाँ पर बोलो क्या लिखेंगे 5x स्क्वायर 25x प्लस 12 माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 25x। डिनोमिनेटर रहेगा सेम, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ पर भी कैंसिल। ओके, सो क्या मिलेगा अब हमें यहाँ पर 63 अपॉन 10x स्क्वायर प्लस इधर से 5x वापस हम इस फॉर्म में लिख देते हैं। ओके, यहां पर क्या रह गया 12 5x x माइनस 5। ओके, अब ये 5x से 5x भी कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉल्व करो 63x माइनस कितना हो जाएगा ये 24x प्लस 36, 63x माइनस 24x 36 प्लस 315। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा यहाँ पर 39x और यहाँ पर सो x इक्वल्स टू 351 अपॉन 39 कैंसिल होता है 39 9 जार, यस ओके। सो x इक्वल्स टू 9। कई स्टूडेंट्स के मन में अब ये भी डाउट रहेगा कि पहले पार्ट में x इक्वल टू 0 लिया था, फिर यहां पर x इक्वल टू 0 क्यों नहीं लिया? क्योंकि देखो अगर हम x इक्वल टू 0 है ना, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई ही नहीं करता। ये 0 63 0 0 12, तो ये क्या रह जाएगा 63 अपॉन 12 और यहाँ पर क्या रहेगा 3 अपॉन माइनस 5। मतलब जो x इक्वल टू 0 है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती, इसलिए हमने यहाँ पर x इक्वल टू 0 नहीं लिया। और डिविडेंडो क्यों लिया वो तो मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताया है। डिविडेंडो क्योंकि हमें सेम टर्म्स कैंसिल करनी है। अब कंपोनेंडो में तो एडिशन से कैंसिल नहीं होगा, तो माइनस करने पर ही मेन ये दो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, तो क्वेश्चन एकदम इजी हो जाएगा और x की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। थर्ड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, विच इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। अगर तुम्हें याद हो तो ऊपर प्लस था, आई थिंक 3a प्लस 7b अपॉन 3a माइनस 7b। हमने a अपॉन b की वैल्यू निकाली थी, सिंप्लीफाई किया था और कैसे किया था कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो इस पार्ट में भी पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे और कैसे करेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। सो ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर प्लस ये न्यूमरेटर ओके प्लस डिनोमिनेटर एंड देन नीचे क्या आएगा न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर।
यहां पर 17 प्लस 8, 17 माइनस 8। ओके, क्या यूज किया वो तो लिखना पड़ेगा, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ओके, अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, मैं इसी स्टेप में करने वाली हूं, तुम्हें नेक्स्ट स्टेप में करना है। ये जो ब्रैकेट है ना, इनको ओपन करेंगे, हटा देंगे। सो जब प्लस साइन होता है ब्रैकेट के आगे तो टेंशन वाली कोई बात नहीं, क्योंकि साइन एज इट इज रहते हैं। बट अगर ब्रैकेट के आगे माइनस साइन है तो जब ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और जो नेगेटिव वाला है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब कैंसिल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। सो क्या आएगा, 2x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, 2x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, 2 इंटू 2x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, नीचे 2 इंटू 2x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, 17 प्लस 8 25, 17 माइनस 8 दैट इज 9। अब ये 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल। अब ये स्क्वायर हटाना है, तो स्क्वायर हटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। ज्यादा क्वेश्चन को देखकर स्टार्टिंग में ही डरना नहीं है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मूव करना है और क्वेश्चन सिंप्लीफाई होता जाएगा और धीरे धीरे हमें समझ में आता जाएगा कि हमें क्या करना है। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, सो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1, स्क्वायर रूट लेने पर ये स्क्वायर हट जाएगा, 2x माइनस 1, 25 का स्क्वायर 5, 9 का 25 का स्क्वायर रूट 5, 9 का स्क्वायर रूट 3। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 3 2x प्लस 1, 5 2x माइनस 1, 6x प्लस 3, ओके, 10x माइनस 5। अब x वाली टर्म्स एक साइड में, 6x माइनस 10x माइनस 5 माइनस 3, सो माइनस 4x माइनस 8, कैंसिल, x कितना 8 अपॉन 4 दैट इज 2, सो द वैल्यू ऑफ x इज 2। सो अभी ऐसे में दो पार्ट और आएंगे जो इसी फॉर्म में होंगे, तो सेम पहले क्या यूज करना है, कंपोनेंडो डिविडेंडो, उसके बाद स्क्वायर रूट या क्यूब रूट जो भी होगा, एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालेंगे। 6 पार्ट पर आते हैं। 6 पार्ट लेने का रीजन है बिकॉज इट इज सिमिलर टू थर्ड पार्ट, यू कैन सी दैट सेम है, प्लस है माइनस है, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई यहाँ पर न्यूमरेटर में माइनस दिया है, डिनोमिनेटर में प्लस, तो ठीक है, हमें तो ऊपर प्लस चाहिए, न्यूमरेटर में प्लस चाहिए, तो उल्टा कर दो, इसे उल्टा करके लिख दो, मतलब इनवर्टेंडो। सो क्या लिखेंगे, 3x माइनस 4 ब्रैकेट क्यूब, x प्लस 1 ब्रैकेट क्यूब, 3x माइनस 4 ब्रैकेट क्यूब, x प्लस 1 ब्रैकेट क्यूब, 189 अपॉन 61 बाय इनवर्टेंडो। ओके, अब सेम है जैसा हमने थर्ड पार्ट किया था, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मतलब ये न्यूमरेटर, इसमें प्लस कर देंगे डिनोमिनेटर, ओके, अपॉन में न्यूमरेटर, और इसमें हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे डिनोमिनेटर। सेम यहां पर ओके। अब अगला स्टेप क्या था, रीजन मैंने लिखा नहीं, वो तो लिखना पड़ेगा, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ये ब्रैकेट हटाएंगे, यहां प्लस साइन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब नीचे हम ब्रैकेट हटाएंगे तो यहां माइनस साइन है, ये साइन चेंज, ठीक है। अब कैंसिल कर दो, इसे इससे कैंसिल कर दो, और ये दोनों कैंसिल।
तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 4 ब्रैकेट क्यूब, 3x माइनस 4 ब्रैकेट क्यूब दैट इज 2, 3x माइनस 4 होल ब्रैकेट क्यूब, 2x प्लस 1 होल ब्रैकेट क्यूब। ऐड करो यहाँ पर, सो ये कितना हो जाएगा 250। इधर ऐड करो कितना, इधर सबट्रैक्ट करना है तो कितना आएगा यहाँ पर 1, कितना आ जाएगा ये 8, 128। ओके, ये 2 से 2 कैंसिल, ये कैंसिल करेंगे 125 और यहाँ पर कितना आएगा 64। अब जैसे प्रीवियस थर्ड पार्ट में स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर रूट लिया, यहां पर क्यूब है तो हम क्या लेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। सो ये हो जाएगा 3x माइनस 4 x प्लस 1, क्यूब रूट लेने पर ये क्यूब हट जाएंगे। अब 125 का क्यूब रूट कितना 5, 64 का क्यूब रूट कितना 4। अब अगले स्टेप में हम क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 4 3x माइनस 4 है ना इक्वल्स टू 5x प्लस 1। अब इसे तो तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, 4 इंटू 3x 12x, 4 इंटू 4 16, 5x प्लस 5, सो 12x माइनस 5x 5 प्लस 16, तो 7x इक्वल्स टू 21, 21 अपॉन 7 दैट इज x इक्वल्स टू 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। था ना सेम एज थर्ड पार्ट। एक पार्ट और बताऊंगी, लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, उसमें जैसे थर्ड पार्ट में स्क्वायर है, सिक्स पार्ट में क्यूब है, उसमें स्क्वायर रूट है, तो यहां पर हम क्यूब रूट लेने की जगह स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। कैसे करेंगे अभी देखते हैं हम। फोर्थ पार्ट पर आते हैं स्टूडेंट्स। अगेन जैसे मैंने अभी बताया था सेम है, सिर्फ स्क्वायर और क्यूब की जगह स्क्वायर रूट दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, बाय अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, क्योंकि ये सिमिलर है, दो हम इस टाइप के कर चुके हैं इसलिए अब मैं डायरेक्ट कर रही हूं। ठीक है, न्यूमरेटर में ऐड कर देंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे डिनोमिनेटर, और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन बदल जाते हैं। 4 प्लस 1 4 माइनस 1, ये कैंसिल ये कैंसिल, सो कितना हो जाएगा यहाँ पर रूट 4x प्लस 1 रूट 4x1 प्लस 1, 2 रूट 4x प्लस 1, 2 रूट x प्लस 3, 5 अपॉन 3, 2 से 2 कैंसिल। अब क्या करना चाहिए, ये स्क्वायर रूट तो हटाना पड़ेगा। स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग, यहां मैं लिखना भूल गई, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। 4x प्लस 1 रूट हट जाएगा, x प्लस 3 25 अपॉन 9, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 4x प्लस 1 25 x प्लस 3, सो ये हो जाएगा 36x प्लस 9 25x प्लस 75। x वाली टर्म्स को एक साइड में शिफ्ट करेंगे, 75 माइनस 9, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 11x इक्वल्स टू 66, सो x 66 अपॉन 11 that is the value of x is 6. So that's all for today's lecture students. Thanks for watching my video till end. Keep watching and keep learning.